दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी में फॉर्म फिलिंग से लेकर और आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ अन्य जो भी डाउट्स आपके सामने आ रहे हैं उनको हल करने का पूरा प्रयास इस चैनल पर किया जा रहा है और जितने भी क्वेश्चन आप लोग डाल रहे हैं उनको आंसर भी किया जा रहा है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें ये जो सारे प्रश्न हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं, इन प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में। तो इसके बाद कुछ प्रश्न और भी सामने आए हैं जो कि अब यहाँ पर हम करेंगे डिस्कस। जैसे कि एक सवाल ये आ रहा है बार बार कि टीजीटी और पीजीटी के लिए जो परीक्षा होगी तो परीक्षा कब तक हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो नोटिफिकेशन में तो परीक्षा डेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो परीक्षा कब होगी ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी कल्पना पर हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ तथ्य हैं जिसके आधार पर एक सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में इस समय जो आयोग है उसमें सदस्यों की अभी भर्ती चल रही है। सदस्यों की संख्या बिल्कुल रिक्त है, नल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त के अंत तक सदस्यों की भर्ती होगी और बहुत बड़ी संख्या में आवेदन भी होंगे। सीटों की संख्या भले ही इस बार कम रह गई हो टीजीटी और पीजीटी में, लेकिन आवेदन तो उतने ही होने हैं, क्योंकि कोई भी इसलिए तो फॉर्म भरेगा नहीं कि पदों की संख्या जो है कम हो गई है तो हम जो है फॉर्म नहीं डालते हैं। फॉर्म तो सभी डालेंगे, जो लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म डालेंगे। तो मतलब ये कि लगभग कुल मिला के अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आवेदन करेंगे। 10 लाख तो बहुत कम अमाउंट है, 15 लाख से ऊपर भी ये संख्या जा सकती है। मैं दोनों परीक्षाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो फिर परीक्षा कब तक हो पाएगी? देखो फ्रेंड्स, अगस्त तक आपका जो कोरम होगा सदस्यों की भर्ती वाला वो पूरा कर लिया जाएगा और जिस तरह से पूरे हो जाएंगे देन आफ्टर प्रक्रिया स्टार्ट होगी परीक्षा वाली। तो इसमें कम से कम 2 महीने का समय तो लगेगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी जो परीक्षा होगी वो मिनिमम सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है। तो सितंबर या अक्टूबर ये कम से कम मान के चलिएगा। उससे आगे भी परीक्षा जा सकती है, नवंबर दिसंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास अबाउट 120 डेज का समय है, 4 महीने का समय है और ये समय आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों ने और भी पूछा है कि क्या टीजीटी और पीजीटी भी दोनों में आवेदन किए जा सकते हैं या फिर टीजीटी में एक से अधिक विषयों पर आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है तो क्या उसमें आवेदन हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप टीजीटी में और पीजीटी में दोनों में आवेदन कर सकते हैं। अगर टीजीटी में आपकी एलिजिबिलिटी एक से अधिक विषयों की है, यानी कि 2 विषयों के प्रति आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको अलाउ करती है, तो दोनों में आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि टीजीटी की जो परीक्षा होती है ये भी 2 दिन होती है, पीजीटी की जो परीक्षा होती है ये भी 2 दिन होती है। बहुधा होता ये है कि टीजीटी में क्या होता है कि पहले सप्ताह में टीजीटी की परीक्षा हो जाती है शनिवार रविवार को, फिर अगले सप्ताह में पीजीटी की परीक्षा हो जाती है शनिवार रविवार करके। ऐसे ही परीक्षाएं अभी हो रही थी जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं। टीजीटी में मान लेते हैं कि आप 2 विषयों से एलिजिबल हैं, ठीक है, तो बहुत कम कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें 2 विषयों से एलिजिबिलिटी मिलती है। एक तो मिल जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। अगर आपने स्नातक में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा हुआ है तो साइंस और मैथ दोनों में आप आवेदन कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विज्ञान अगर शनिवार को हुआ तो जो अगली परीक्षा होगी वो रविवार को होगी, यानी कि आपको समय मिल जाता है। तो दोनों परीक्षाएं आप दे पाएंगे। और टीजीटी पीजीटी में भी वही रहता है कि इस हफ्ते आपने टीजीटी दे ली तो अगले हफ्ते आप पीजीटी भी दे सकते हैं। आवेदन आपको अलग अलग करना होता है हर विषय का, तो और अलग अलग फीस भी जमा करनी होगी, यानी कि पूरी प्रक्रिया जो होती है वो इंडिविजुअल रहती है। अगर आप मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर आप पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने स्नातक किया हुआ है तो टीजीटी साइंस में और टीजीटी जो मैथ है, मैथ और साइंस दोनों में आवेदन करना चाहते हैं, दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। पीजीटी में भी आवेदन करना चाहते हैं मैथ में तो आपको एक तीसरा फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हर विषय के सापेक्ष एक आवेदन आपको करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर बात हो रही है कि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करें तो कैसे करें। मतलब ये कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या हो सकती हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको जो है अपना जो टाइम है उसको मैनेज करना है।
टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर टाइम को आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपके पास कितने भी दिन हो, मैं कहता हूँ कि आपके पास 2 साल का समय हो, फिर भी जो है आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। तो जो समय आपको मिल रहा है 120 डेज़, मतलब लगभग 4 महीने का समय तो आपको मिलेगा। तो ये 4 महीने आपके लिए बहुत ही अहम है, और ये जो 4 महीने हैं वो इस लेवल से आपको स्पेंड करने हैं, बिताने हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है उसकी एक प्रॉपर तैयारी आप कर पाएँ। इसके लिए आपको जो है डेली के आधार पर अपना जो टाइम टेबल है, जो आपका टाइम टेबल हो वो डेली के आधार पर हो। ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करते रह जाएं और परीक्षा आपके करीब आ जाए। तो रोज़ सुबह उठिए और रोज़ क्या पढ़ना है आपको ये डिसाइड करिए। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यूपी बोर्ड में परीक्षा देने वाले हैं टीजीटी की, सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी के लिए सबसे पहले तो ये कि कक्षा 6 से लेकर और 12 तक की जो आपके विषय की किताबें हैं वो उसको ले आइए, और वो यूपी बोर्ड की ही हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो लोग यूपी बोर्ड से रहते हैं उनको हिंदी में कोई दिक्कत होती नहीं है, और हिंदी माध्यम की जो किताबें होती हैं वो आसानी से मिल भी जाती हैं। तो सारी किताबें ले आइए अपने विषय की कक्षा 6 से लेकर 12 तक, और उनको बहुत ही आराम से पढ़ जाइए। मतलब ये कि जब आप पढ़ेंगे आपको आनंद भी आएगा पढ़ते समय, और आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। और जो धूल जमी है ना, पढ़ा तो आपने पहले ही है, सब कुछ आपको पता भी है, तो जो धूल जमी है वो हट जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कि जब आप पढ़ रहे हों, ठीक है, एक टॉपिक को 2 बार पढ़िएगा। पहली बार पढ़ डालिए, दूसरी बार उसमें से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करके कहीं पर नोट कर लीजिए। मतलब ये कि सबसे अहम तो ये होगा कि 6 to 12 के लिए जब आप स्टडी कर रहे हो बुक्स की, उसी दौरान जो है अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, और साथ ही साथ नोट भी आपको बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो ये तो सबसे पहले आपको करना है। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर सिंपली आप गूगल में लिख दीजिए कि टीजीटी पीजीटी सिलेबस स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करने का सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो बस सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस को रट जाइए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके हैं। भाई जिस जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं उसके बारे में जितना ज्ञान आप रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो सिलेबस आपके सामने रोज़ आना चाहिए, आप रोज़ सिलेबस को पढ़ें, कुछ दिनों में सिलेबस आपको रट जाएगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सिलेबस के मुताबिक जो भी टॉपिक सामने आ रहे हैं उनमें से कोई भी टॉपिक छूटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है। और मार्केट में से 2 चीज़ें लेके आइए। पहली चीज़ तो ये कि कोई भी एक हेल्पिंग बुक ले आइए। टीजीटी पीजीटी के लिए हेल्पिंग बुक बहुत सारे प्रकाशन की आती हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं, जिसमें भाषा सरल हो, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो और त्रुटि कम हो, वो लेके आइए। दूसरी चीज़ ये कि जो मॉक टेस्ट होता है ना, आप यूट्यूब पर भी दीजिए मॉक टेस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट ले आइए मार्केट से, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। लेकिन ये मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट सबसे पहले तो 6 to 12 वाला जो आपका पाठ्यक्रम है, इसको पूरा करने के बाद मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट आपको जो है ये लगाना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं। अगर इतना आप कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और एक बात और आपको बता देता हूँ कि पहले क्या होता था, यूपीपीएससी जो है क्या करवाता था, जब पिछले साल जब परीक्षाएं करवाता था 2011 से पहले, जो प्री का पेपर होता था उसमें पहला पेपर होता था जीएस का, दूसरा पेपर होता था एक सब्जेक्ट का जिसको लेकर आपको मेंस में भी बैठना पड़ता था। तो ये जो सब्जेक्ट का सॉल्व पेपर है ये अभी भी उपलब्ध है, तो इसको ले लीजिएगा। इसमें से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते हैं, पढ़ने में रुचि भी बनी रहती है, और ये प्रश्न कई बार सीधे सीधे पूछ भी लिए जाते हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ आपको कि मैं आपको बताऊंगा 200 प्रश्न और उसमें से आपको 150 मिल जाएंगे, ऐसा मेरे पास कोई जादू नहीं है। मैं आपको एक प्रॉपर रणनीति यहाँ पर दे रहा हूँ कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। मेहनत आपको करनी होगी, मैं आपको बस राह दिखा सकता हूँ। जितने भी लोग सफल हुए हैं इसी तरीके से हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर रट डालिए, ठीक है, और ये आपको मिल भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ किताबों के लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ किताबें नहीं आती हैं, जैसे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, अगर उसको आप मंगाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप किताब का नाम लिख दीजिएगा अपने विषय का, और आपको जो है वो किताब अवेलेबल हो जाएगी।
दूसरी चीज़ ये कि और भी जो हेल्पिंग बुक्स हैं उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। समय बहुत कम है। आवेदन के लिए लास्ट डेट का इंतज़ार भी मत कीजिएगा, अपना आवेदन फटाफट कर लीजिए। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, बिल्कुल निसंकोच कमेंट करिए। आपके हर कमेंट को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ और उनको हल करने का पूरा प्रयास इस चैनल पर किया जाता है। तो आपसे एक निवेदन करता हूँ, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट रखिएगा ताकि ये जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर की, ये चलती रहे। दूसरी चीज़ ये कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।